कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने के बाद समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले अकेले ही सभी यानी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने ट्वीट करके ये भी तर्क दिया कि बात सीट की नहीं, जीत की है। हम मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से उपचुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। भैया जिंदाबाद 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 पीडीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट, जिसमें लिखा है बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। अखिलेश का ये ट्वीट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि समाजवादी पार्टी यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वैसे खबर तो ये भी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की देर रात अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले सपा के सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि सपा के इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं सपा नेता काशीनाथ क्या कहते हैं इस पर, सुनिए। जो संगठन है कांग्रेस का थोड़ा कमजोर है और हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो संगठन मजबूत है, इसलिए वो 9 सीट पर लड़े, वो समर्थन कर दे। फिर उपचुनाव के बाद तो होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो खुली बात करते हैं, जो उनकी बातें होती खुली होती है, वो संगठन को मजबूत कर लिया अपने पार्टी के लोगों को। और सारे सपा वाले एकदम जी जान से लड़ रहे हैं कि इनको भाजपा को हराना है, तो ये संगठन हमारी सपा के लगी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो अच्छे हैं, वो सपोर्ट कर दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता का कहना है कि पार्टी यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर तले सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। गठबंधन रहेगा, लेकिन कैंडिडेट्स समाजवादी पार्टी के होंगे। उनका कहना है कि राहुल गांधी से अखिलेश की फोन पर बातचीत हुई है, जिसके बाद सपा ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक बड़े भाई की भूमिका में है। जहां त्याग करना होगा वहां कांग्रेस पार्टी त्याग करने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि गठबंधन की जब बात चलेगी तो गठबंधन धर्म निभाने में कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आगे आएगी। आज हमारा लक्ष्य बड़ा है और हमारा लक्ष्य है 2027, और उसकी रणनीति के तहत अगर हमें आज त्याग करना पड़ रहा है या समझौता करना पड़ रहा है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीद जरूर लगाया था, परंतु आज कांग्रेस पार्टी का नेता और कार्यकर्ता रणनीति का हिस्सा मानते हुए इसे पूरी तरीके से स्वीकार करता है। भले ही इस पर कांग्रेस और सपा कितनी भी सफाई दे, लेकिन बीजेपी को दोनों ही दलों पर निशाने साधने का बैठे बिठाए मौका तो मिल ही गया। सो लगे हाथ बीजेपी ने भी ट्वीट के जरिए इंडिया गठबंधन पर निशाने साधते हुए लिखा, हाथ का पंजा खाली रह गया, कांग्रेस अब हाथ मलती रहे। सपा ने दिया कांग्रेस को धोबी पछाड़ दाव। भाजपा का कांग्रेस मुक्त नारा सपा साकार कर रही है। कांग्रेस अपनी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार। सपा ने मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा चुनाव का बदला लिया। इंडी गठबंधन खंड खंड हुआ। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी कांग्रेस और सपा पर जमकर वार किए, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और ये सभी कैंडिडेट्स समावेशी है, सर्वस्पर्शी है। भारतीय जनता पार्टी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साकार करने वाले हैं। भाजपा केवल नारा नहीं देती है, बल्कि अपने हर काम में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करके घोषित किए गए हैं और ये सभी प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करेंगे।
यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच पहले स्तर पर बिना बातचीत के ही अखिलेश ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, जबकि कांग्रेस फूलपुर और मझवा सीट पर दावेदारी ठोक रही थी। लेकिन बिना कांग्रेस से बातचीत किए सपा ने इन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी घोषित किए, जिससे कांग्रेस के अंदर नाराजगी की बात भी सामने आई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इसे लेकर बयान दिया था कि हम समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की डिमांड करते हैं, लेकिन कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं बन पाई और सपा ने अकेले ही उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव वहां 12 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और गेंद कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने यूपी में मिल रही सीटों पर अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए भले ही कदम पीछे खींचने का फैसला किया हो, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें देती है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई। कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पर दावा ठोक रही थी, अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बिना बातचीत किए उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की जा रही थी। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से बातचीत की और यह बात हुई कि वह उपचुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ना चाहती, जिसके बाद अखिलेश यादव ने साफ किया है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन के स्तर पर समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।